घातक जो राज दुलारे का। बेहतर है यहाँ करे स्वागत, आदर से उसे बुलाए हम। ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाए हम। अब रही बात राजपुत्र की, सो उसका मुझे पता नहीं। बानर से लड़कर खेल गया, ऐसे कपूत का रोना क्या। मर गया अगर मर गया है वो, फिर राजदूत का पद अनुचित। ये भी सबकृत मत है, आने दो मध्य सभा उसको, आदेश न्याय संगत है। जो आज्ञा महाराज। हिलायो ना इसे, बिल्कुल सीधा बनाओ। हे बानर तू कौन है, क्या है तेरा नाम, हुआ कहां से आगमन और क्या है मुझसे कहा। लीजिए नमस्कार 10 भाल, दूंगा 4 जवाब में जब हैं 4 सवाल। मैं हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाल राज बानर। हे आप पिता के मित्रनाथ, इस कारण मिलने आया हूँ और सब विशेष की कुछ बातें समझाने को मैं आया हूँ। महाराज मुझे नहीं कुछ ध्यान, कौन बालिया राम। हाँ, नहीं याद होगी, कारण है उसका। यदि श्री बाली और राम को भूल गए हो तो कारण तब बुरी अवस्था थी, और उस समय जब काठ बाल के थे तब तुम्हें उस समय मूर्छा थी। चलो बंदा, इसलिए बात को भूल गए, कोई गलती नहीं महोदय की, लेकिन जो भूल रहे श्री रघुपति को, बस यही बात है। महाराज जब जब अपने महलों में 10 बदन शूर्पणखा को देखते हो तो हमें ये अफसोस है, फिर भी श्री राम को भोगते हो। या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं सिया स्वयंवर में इतिहास जनक उनका कह दूं। जान गए श्री राम को कि और आगे बता दूं। महाराज श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, नारायण है। आप क्या मैं क्या, सुर मुनि भी उनके अंचल है। इसलिए उनको एक दूत कर्तव्य चुकाने आ रहा है, इस उल्टी राज्यसभा में सीधी समझाने आया है। भूलो ना श्री राम को, भूलो काम अभिमान, और सिया राम के मिलन में है सदा कल्याण। तुम्ही अंगद हो क्या, तुम्ही अंगद हो, या तुम्ही बालिका घातक हो, या तुम्ही पास की ज्वाला हो। यदि होती कर्मनश तेरा तो होता आज अकाल नहीं, तपसी के दूध कहाने में आती है तुझको याद नहीं। संहारा जिसने बालिका देखा तो उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे उस पर ना तुझे विश्वास हुआ। अब भी तो मिल जाए तो तेरी शुभगति हो जाए, इस राज के लंका का कल से सेनापति बन जाए। सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद। महाराज मैं ये सेवा करता, लेकिन इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, इतनी बुद्धि वीरता कहाँ। महाराज सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। शायद कोई
से तू राज्य में रह ले, अन्यथा अन्यथा विभीषण ही इस सेवा को आ सकता है। सेना संचालन कौन कहे, वो राज्य भी चला सकता है। अन्यथा सदेशा है उनके इस लंका के हठी प्रशासन के। बस पूरी लंका में वही एक रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए, करिए संधि रघुराई से, जानकी उनको अर्पण करिए। और ये समझ लीजिए महाराज, कभी लंका में पांव धर चुके हैं और लंका निश्चल से हीन करूं पृथ्वी, पर यह रघुवीर कर चुके हैं। कैसे निश्चल हीन में जब है निश्चल। मेरे सारार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर उसे बना डालते हैं। जब तलक भविष्य निश्चल हो, उस दर में शोभा पाएगा। निश्चल से हीन करूं मैं, ये पर बकवास कहेगा। महाराज, निश्चल क्या समझे अपने शरीर का नाम? तन से तो कोई भी प्राणी सूर्य न माना जाता है, आचरण से ही उसको देवता और दलित पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे कहते निश्चल है? जब नहीं जाता वो राम शरण, वो भी यथार्थ में निश्चल। अच्छा, यदि सांग चाहते हैं तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले भेज भविष्य को, सर रखे मेरे चरणों पर। फिर समुद्र का आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा, फिर दे रावण की सेवा में। उस समय की दोनों राम लक्ष्मण भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस इतना ही या कुछ और? ये जो चारों बातें साधारण हैं, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों में पुल बांधा है, वे हाथ पुल को तोड़ेंगे, और लंका का माल विभीषण है, उसको लंका भेज देंगे। महाराज, अब तक जो हो चुकी हानियां वो सब पूरी करके जाएगी, पर सुरपरखा की कठिना वो सुरपरखा की कठिना फिर कैसे जोड़ी जाए? अरे हो कौन लंका पद से लड़ करे, ऐसा जग में तो मालिक तेरा नाबालिक है। फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। नल नील शिल्पी को बानर भालू का जन्मूली, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, जिस जामवंत्र पर फूले हो, चौथापन है उस भक्त का। नल नील शिल्पी को रे सीखो न युद्ध में आनाओ, हर भक्त भविष्य भक्त निरा, क्या जाने खंड उठाना हो। है वही एक जो कुछ है, जो आकर लंका चला गया, क्या कहूँ तोड़कर तीरी को, धोखे से पंछी चला गया। फिर कहिए महाराज, क्या सत्य है उस छोटे से बंदर ने क्या सचमुच लंका दहन किया? ये बात सत्य है जो श्रीमुख ने है कथन किया। अरे वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है, और है भाग दौड़ में अच्छा वो चिट्ठियां घुमाया करता है। महाराज, सुग्रीव ने चलते वक्त से कर्तव्य बतलाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे
पहले जाकर लंका में, पहले लंका को जाकर के सागर के मध्य बहा देना। पहले ही लंका में जाकर सीता माता की सुध लेना, फिर उस लंका नगरी को सागर के मध्य बहा देना। और तीसरा काम सीता जी को कंधे पर बिठला कर लाना। चौथा रावण को बंदी बना। क्या है दशकंधर? आज इस समय प्रकट हुआ। अब ये जो महाराज ने कथन किया, महाराज अरे जिस बंदर से आपको इतना डर है वो नहीं आज रामागढ़ में, वो आज रामागढ़ में नहीं आया। अरे वादा करके 4 काम पर एक काम करके आया है और कहीं जाकर के जंगल में छिप गया है और मस्तक नहीं दिखाया है। तुझे नहीं है ज्ञात, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विशाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, मेरे इन बाणों से वरुण कुबेर मंडल सब थर्राया है। मेरे संकेतों पर श्री सूर्यदेव पूर्व से पश्चिम चलता है, इच्छा पर मेरे पवन देवता ठंडाता गरमाता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में दूजा नहीं कोई, अपने शीशे को काट काट शिव जी को मैंने पूजा है। धन्य धन्य है हे जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते स्वयं आई। अरे जो करनी करने वाला है, करता है, कहता कब है। और मसल जहां में जाहिर है, जो गर्जा है वर्षा का। एक आदमी कहने भरे की है, श्रीमान कभी पाताल गया अपने राजा के मखभंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म जो धारण को। जब दशमंडों का घुड़शाला में जब दीपाधार सजाया था, तब आ गई थी दयाबली को, तो जाकर तुझे सुनाया था। अरे उस बार सिया स्वयंवर में, उस समय सिया जनक स्वयंवर में जब सौ पर बिंदी रख दी थी, और उस समय सहस्त्र बाहु ने सब शाम किरकिरी कर दी थी। क्या कहा आपने? शीश काट शंकर जी को चढ़ाए हैं, तन काटे इंद्र चालिए भी, पर वीर नहीं कहलाए।